मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि जब फसलों में पीलापन आता है तो किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये पीलापन जो फसलों में है जिससे पत्तियां पीली हो रही हैं या हरा रंग कम हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और यूरिया का प्रयोग तभी करना चाहिए जब वास्तविक रूप से फसल में नाइट्रोजन की कमी हो रही हो, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। तो यूरिया जब हम उर्वरक देते हैं तो उससे फसलों को केवल नाइट्रोजन मिलती है। तो अगर पीलापन कोई अन्य कारण से हो रहा है तो यूरिया डालने से उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो जब फसलें पीली हों तो आप ये ना समझें कि पत्तियां पीली हो रही हैं तो हम यूरिया डाल दें। तो देखिए, अगर नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली हो रही हैं तो यूरिया का असर होगा। और अगर कोई दूसरा कारण है तो फिर यूरिया डालने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इससे हमारा खेती का खर्चा बढ़ेगा और फसल का जो पीलापन है वो बना रहेगा। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि क्या क्या कारण है ऐसे जिससे फसल पीली हो रही है और किस स्थिति में हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। यहां मैंने बहुत सारे कारण देखे हैं जिनसे फसलें पीली पड़ती हैं। जो पहला कारण है वो पानी की कमी। देखिए, जब पानी की कमी हो जाएगी, खेत सूखा होने लगेगा, जड़ों को पानी नहीं मिलेगा तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप यूरिया डालेंगे, खेत में पानी की कमी हो रही है और पत्तियों का जो पीलापन हो रहा है पानी की कमी की वजह से हो रहा है, तो यूरिया का कोई असर नहीं होगा, बल्कि यूरिया डालने से हो सकता है फसल और जल जाए और खराब हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो जड़ है, जहां तक जड़ें हैं, क्या वहां की मिट्टी सूखी है या नमी की कमी तो नहीं हो रही है। तो इसकी पहचान बहुत जरूरी है। पानी की कमी, अगर पानी की कमी हो रही है इसको देखें तो हम सिंचाई करनी चाहिए ताकि फसल को पर्याप्त पानी मिल सके। दूसरा कारण है पानी की अधिकता। खेत में जब पानी बढ़ जाता है, चाहे ज्यादा बारिश हो जाए, चाहे ज्यादा हम सिंचाई कर दें या किसी कारण से खेत में पानी रुके रहे बहुत दिनों तक, तो ऐसी स्थिति में पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। तो जब पानी की अधिकता होती है तो मिट्टी में जो जड़ क्षेत्र है वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वायु की कमी हो जाती है, जड़ें सही ढंग से रेस्पिरेशन नहीं कर पाती, बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, खास तौर से नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी होती है, क्योंकि पानी के साथ ये नाइट्रोजन घुल करके नीचे चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। तो जब आपके खेत में पानी भर गया हो तो उस स्थिति में खेत में पहले पानी को बाहर निकाल दें। अब इस समय फसल पीली पड़ी हुई है तो उस समय इस पीलापन को दूर करने के लिए, ये जो पीलापन है ये मुख्यतः नाइट्रोजन कमी से आता है। तो वाटर लॉक्ड एरिया में जहां जहां पानी भरा हुआ है, ज्यादा बारिश हुई है या सिंचाई का पानी बहुत टाइम तक रुक गया है, वो पत्तियों का जो पीलापन होता है मुख्यतः नाइट्रोजन कमी से होता है। तो ऐसे में यूरिया हमें करीब 25 किलो प्रति एकड़ की दर से हमें प्रयोग करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। जो अन्य कारण है वो पोषक तत्वों की कमी है। बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी से पीलापन होता है, केवल नाइट्रोजन की कमी से पीलापन नहीं होता है। तो ये एक भ्रम है कि नाइट्रोजन पीली हुई तो यूरिया डाल दें क्योंकि ये पीलापन यूरिया की वजह से, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैंने यहाँ उन पोषक तत्वों को लिखा है जिनसे पत्तियां पीली होती हैं। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली होती हैं, पोटेशियम की कमी से होती हैं, मैग्नीशियम की कमी से होती हैं, सल्फर की कमी से भी पत्तियों में पीलापन आता है, जिंक की कमी से पत्तियां पीली भूरी होने लगती हैं, आयरन की कमी से क्लोरोफिल खत्म होने लगता है, जो क्लोरोफिल बनना वो बंद हो जाता है, पत्तियां सफेद सी पड़ने लगती हैं, और मैग्नीज की कमी से भी पत्तियों में पीलापन आता है। तो अब देखिए, इतने सारे पोषक तत्व हैं, इनकी कमी से पीलापन हो सकता है। अब इसको पता करना जरूरी रहता है कि किस पोषक तत्व की कमी से हो रहा है। मान लीजिए आयरन की या जिंक की कमी से पत्तियों पीलापन हो रहा है और आप दे रहे हैं यूरिया, तो यूरिया से तो केवल नाइट्रोजन मिलेगी, तो जिंक और आयरन की कमी पूरी होगी नहीं। अगर सल्फर की कमी से पीलापन आ रहा है तो यूरिया देने से सल्फर की पूर्ति नहीं होगी। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो अब हम कैसे पहचाने कि नाइट्रोजन की कमी से जो पीलापन होता है, ये निचली पत्तियों में पीलापन आता है। ये तो निचली पत्ती पीली होगी, ऊपर की पत्ती हरी बनी रहती हैं। तो नाइट्रोजन की कमी का जो सबसे पहला जो लक्षण हो जाएगा, निचली पत्तियां जो होती हैं वो पीली होनी शुरू हो जाती है, जो ऊपर की नई पत्तियां रहती हैं वो हरी बनी रहती हैं। और जैसे जैसे नाइट्रोजन कमी होती जाती है तो ऊपर की पत्तियां भी फिर बाद में पीली हो जाती हैं, लेकिन सबसे पहले जो निचली पत्तियां पीली होंगी। और जो पत्ती पीली होगी वो, जब मान लीजिए ये पत्ती है तो पत्तियों में पीलापन यहाँ इसकी नोक से शुरू होकर के आगे की तरफ बढ़ता है, तो फिर पूरी पत्ती पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर निचली पत्ती पीली हो रही है और नोक से स्टार्ट हो रहा है इसका पीलापन, तो ये नाइट्रोजन की कमी है। तो ऐसी स्थिति में जब हम यूरिया डालेंगे तभी इसका लाभ मिलेगा। तो यूरिया डालने का लाभ हमको तभी मिलेगा जब वास्तव में उसमें नाइट्रोजन कमी हो रही हो। अब ये मैंने आपको बताया कि कैसे पहचानेंगे कि
जो नीचे की 2-3 पत्तियां वो सबसे पहले पीली होंगी और उनकी नोक से पीलापन शुरू होगा, फिर धीरे धीरे पूरी पत्तियां फैलने लगेगा। अगर पोटेशियम की कमी हो रही है तो फिर यूरिया से सही नहीं होगा, मैग्नीशियम भी यूरिया से नहीं सही होगा। यूरिया से केवल नाइट्रोजन की कमी ही पूरी होगी। तो इसलिए जब भी फसल पीली हो तो ये ना समझे कि ये यूरिया डालेंगे ठीक हो जाएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो नाइट्रोजन की कमी को ही यूरिया पूरी कर पाएगा। अन्य कारण होता है हमारे खेत में बहुत ज्यादा खरपतवार होना, बहुत ज्यादा वीड्स होना। जो ये वीड्स होते हैं, खरपतवार ज्यादा होते हैं तो ये पोषक तत्वों को लेना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी फसल दब जाती है, बैठ जाती है, ग्रोथ नहीं ले पाती और फसल के अंदर पीलापन आने लगता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे खेत में खरपतवार कम से कम होने चाहिए। तो वीड कंट्रोल करें, खरपतवारों को निकालें, चाहे उसको हम हर्बिसाइड से, खरपतवारनाशी से खत्म करें, चाहे हम कल्टीवेटर चला के खत्म करें, चाहे हम हो से खत्म करें, चाहे दराती से, चाहे फावड़े से, किसी भी तरह से हमको वीड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। खास तौर से फसल की शुरुआत की 1 महीने की जो अवस्था होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो शुरुआत के जो 30 दिन है उसमें हमें खरपतवारों को चेक करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में बहुत तेज कंपटीशन करते हैं वीड्स और फसल को शुरुआत से ही दबा देते हैं। तो अब जब फसल के लिए पानी की कंपटीशन करते हैं, पोषक तत्वों की करते हैं, खासतौर से नाइट्रोजन के लिए करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पीलापन आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहां पहले हमें खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। इसको पहले हम नियंत्रण करें, उसके बाद हमें यूरिया देनी चाहिए। अगर खेत में खरपतवार हैं और हमने यूरिया दे दी, वीड्स हो रहे हैं, तो वो पहले यूरिया की नाइट्रोजन उन वीड्स को मिल जाएगी और खरपतवार बढ़ जाएंगे और समस्या बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसे खेत जिसमें वीड्स हैं, यूरिया डाल रहे हैं, तो यूरिया से खरपतवारों की ग्रोथ और ज्यादा हो जाती है। इसलिए पहले आप नियंत्रण करें, उसके बाद यूरिया डालें। तो वीड को कंट्रोल करने के बाद ही यूरिया डालनी चाहिए, तभी उसका हमें असर मिलता है। फिर अगला जो रीजन है, जो हमने कच्ची गोबरी खाद डाली है, जो हम FYM डाल रहे हैं या कंपोस्ट डाल रहे हैं, वो पूरी तरह से सड़ा हुआ नहीं है, पूरी तरह से उसका अपघटन नहीं हुआ, डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर कच्ची गोबर की खाद है तो नाइट्रोजन इमोबलाइज हो जाती है। इसके मैं कई बार कारण बता चुका हूं कि कच्ची गोबर की खाद में CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बहुत ज्यादा होता है। बैक्टीरिया बहुत जल्दी बन तो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, लेकिन उनको उस अनुपात में नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, तो वो मिट्टी की नाइट्रोजन लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फसलों में नाइट्रोजन कमी आनी शुरू हो जाती है। तो जब कच्ची गोबर की खाद डालते हैं तो उसका यही कारण होता है कि सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, उनका नंबर, उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि उसमें कार्बन है, लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिल पाती। तो अब ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए यहां हमें यूरिया देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब कच्ची गोबरी खाद हमने डाली है तो हम यूरिया का प्रयोग करें, ताकि वो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए। तो ये भी करीब 25 किलो एकड़ में ये मात्रा पर्याप्त हो जाती है। तो अगर आप 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ हम डाल दें तो ये इसको जल्दी से डिकम्पोज करा देगा। इसका डिकम्पोजिशन होना बहुत जल्दी जरूरी होता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है कि आपने कच्ची गोबरी खाद डाल ली है तो उसको जल्दी जल्दी डिकम्पोज कराएं। अगर डिकम्पोजिशन में ज्यादा टाइम लगेगा तो नाइट्रोजन की कमी ज्यादा आएगी। तो जल्दी डिकम्पोज हो तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन देना तो पर्याप्त हो जाता है। करीब 25 किलो 30 किलो यूरिया हम 1 एकड़ में डाल दें तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन उसके साथ नमी भी होनी जरूरी है। तो डिकम्पोजिशन होने के लिए नमी होना बहुत जरूरी है, और नमी के साथ यूरिया डालें। सूखे खेत में इसको ना डालें, यूरिया को कभी भी सूखे खेत में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगी, उसमें नमी होनी चाहिए। अगला कारण यही होता है, फसल अवशेष जो है पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाते। मान ली पहले आपने मक्का लिया था, उसके बाद आप गेहूं ले रहे हैं और अपने मक्का का जो है फसल अवशेष जो है, डंठल है, पत्तियां वो जमीन में दबा दी, जल्दी से वो डिकम्पोज नहीं हो पाई। तो वहां भी यही CN रेशियो होता है, वहां भी सूक्ष्म जीवों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है और उनको नाइट्रोजन मिल नहीं पाती, जमीन से, मिट्टी से नाइट्रोजन लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अगर आपने फसल अवशेष मिलाए हैं और वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाए हैं, खासतौर से जो हमारी अनाज वाली फसलों के जो फसल अवशेष होते हैं उनका CN रेशियो बहुत ज्यादा होता है, वो उनका डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। चाहे वो गेहूं है, चाहे वो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, धान है, इनका जो रेजिड्यू बहुत देर में डिकम्पोज होता है, काफी समय चाहिए होता है। तो ये जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाए तो इसके लिए भी हमें यूरिया का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर डिकम्पोज नहीं हो पा रहे हैं तो खेत में नमी हो तब यूरिया का प्रयोग कर दें। ये भी करीब 25 किलो 1 एकड़ में डाल देंगे, 25 से 30 किलो यूरिया 1 एकड़ में डाल देंगे तो जल्दी जल्दी इनको डिकम्पोज करा देंगे। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में हमको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा जो अन्य कारण होते हैं, कुछ कीट से, बीमारियों से, वो जो कुछ बीमारी होती है उससे पत्तियां पीली हो जाती हैं, कुछ कीट जो है पत्तियों का रस चूसते हैं उससे पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो ये तो हमें खेत में दिख जाएगा कि ये बीमारी आई है या कीड़ा लग रहा है, वो तो हमें नजर आएगा। तो अगर कोई कीट है तो उसके लिए हमें वो इंसेक्टिसाइड डालना चाहिए, अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसके लिए कोई उसी तरह की दवाई डालनी चाहिए, फंजीसाइड डालना चाहिए। तो कीट और बीमारी तभी हमें पता चलेगी जब हम खेत का निरीक्षण करेंगे। तो हम ध्यान से देखें पत्तियों पे कोई कीट तो नहीं बैठा है, कोई उसका रस तो नहीं चूस रहा है, कोई बीमारी तो नहीं आ रही है।
अगर ऐसी स्थिति में आप यूरिया डालेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। कीट लगे हैं, इंसेक्ट्स हैं और उसमें कोई बीमारियां हो रही हैं और हम यूरिया डालना है तो उसका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। वो बीमारी का कंट्रोल तो उसकी दवाई से ही होगा, कीड़े का नियंत्रण उसकी दवाई से ही होगा, किसी खाद से नहीं होगा, किसी टॉनिक से नहीं होगा। तो इनकी जो दवाइयां आती है, वो जो रिकमेंडेड दवाइयां होती हैं, जो रिकमेंडेड डोज होती है, वही हमको डालनी चाहिए, तभी उसका नियंत्रण होगा। तो आप समझ गए होंगे कि फसलों में बहुत कारणों से पीलापन आता है और यूरिया हमें तभी डालनी है जब उसमें वास्तविक रूप से नाइट्रोजन की कमी आ रही है। अब नाइट्रोजन की जो कमी है, जो मैंने आपको बताया, खेत में पानी भर जाए उस कारण से होगी, नाइट्रोजन की वास्तविक रूप से कमी हो जाए, या खेत में इतने सारे वीड्स हो जाए कि वो नाइट्रोजन को लेना शुरू कर दें, या जो हमने गोबर डाला है या फसल अवशेषों सही तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाए हैं पूरी तरह से, और हमने फसल बो दी है, तो अब जो उगती हुई फसल को नाइट्रोजन कमी हो जाती है, ऐसी स्थिति में हमको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए जब भी खेत में हमारी फसल में पीलापन आ रहा हो तो इस बात को देख लें कि किस कारण से वो पीलापन आ रहा है, तभी हम यूरिया डालें, क्योंकि यूरिया जो देती है वो नाइट्रोजन देती है। तो अगर ये पीलापन नाइट्रोजन की कमी के कारण से है तभी यूरिया का असर होगा, नहीं तो वो असर नहीं होगा। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि क्या क्या कारण है और किस स्थिति में हमें यूरिया डालनी चाहिए। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।